So everyone note down. In the last class, I had explained you how to expand a binomial expression with any natural power. And we had seen in the previous class that after expansion, the total number of terms we get is one more than the power. Then we have seen how to determine term directly without expansion. Clear or not? And then we have seen that every time after expansion, the first term of binomial goes in descending order of the powers, and the second term moves in ascending order. Clear? Now see next. लास्ट टाइम हम लोग ने टर्म भी निकालना सीखा था कि कैसे टर्म निकाला जाता है. सो आज मैं एक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर बी से. ओके, टुडे नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर बी. पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, नोट डाउन एंड मेक श्योर दैट जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था टर्म के बारे में, यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है. देखो, ठीक है, कि अगर x प्लस वाई हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, और ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तुम लोगों को. सो एवरीवन सी बी का क्वेश्चन नंबर 1. सो यू आर गिवन अ बाइनोमियल व्हिच इज 4x by 5 प्लस 5 by 2x, और इसके पावर में 8 है. You know that after expansion, the total number of terms you get is what? 9. You have to determine what is the seventh term of this expansion. In sequence, make sure that while we are expanding, we are writing terms in sequence. So what is the seventh term? Are you understanding? मतलब मैं terms को interchange नहीं कर रहा हूँ. अगर मान लो मैं इसको expand करूँ और सारे terms को sequence में लिखूँ, तो उसका seventh term क्या होगा वो हमको जानना है. ना देखो, यहाँ पे हमको ये याद कुछ करना है नहीं. लास्ट डे मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कि सारे टर्म में होता क्या है, और मैंने लास्ट डे समझाया भी था कि टर्म का पोजीशन से आर का वैल्यू 1 कम होता है. तो बताना एक बार मुझे तुम लोग कि अगर टी 7 है तो आर का वैल्यू क्या होगा? 6 हो जाएगा. क्लियर? सो द फॉर्मूला इज एन सी आर एट 6. फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, और सेकेंड टर्म जिसके पावर पे हम लोग जो आर है उस समय आर को हम यहाँ पे मेंशन लिखते हैं. अगर बीच में माइनस साइन होता है तो यू नो दैट इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव. दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल इन द प्रीवियस क्लास वन. नाउ here in this number b you have one sum where in which you have to find out term from the end. Clear? You have to find out term from the end. Now I'll show you. अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूं एक बार सबको बोर्ड पे एक बार लॉजिक को ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग एंड से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला याद किए. तो पहले एक बार हम कॉपी करके इसको कंप्लीट करना, देन आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक हाउ टू फाइंड आउट किसी भी बाइनोमियल का एंड से कोई टर्म कैसे निकाला जाता है बिना कोई फॉर्मूला याद किए. So let us take x plus y whole to the power 4. Okay, expansion. See, what is expansion of x plus y whole to the power 4? Everyone note down. If you expand this, you will get 4c0 x to the power 4 y to the power 0. Now ये चीज अब देखने का जरूरत नहीं, बस करना क्या है, r का वैल्यू कॉम्बिनेशन में r का वैल्यू बढ़ाते जाओ, x के पावर पे घटाते जाओ पावर, और y का पावर एक एक बढ़ाते जाओ. तो ये जाएगा क्यूब पावर 1, 4c2 x का पावर 2 y का पावर 2, 1 की पावर 2. क्योंकि हमको पता है कि इस पैटर्न में ही ये आगे बढ़ता है. ठीक है. Now the value of 4c0 is 1. Anything to the power 0 is 1, so we have x to the power 4. 4 x cube y, 6 x square y square, 4x y cube y to the power 4. अब ध्यान से देखना एक बार मैं क्या कर रहा हूं. इसके बाद एक बात बताओ, सपोज इफ आई से x plus y whole to the power 4 and y plus x whole to the power 4, do you find any difference? No, there is no difference. X plus y whole to the power 4 is same as y plus x whole to the power 4. So everyone just note down
Now I will be expanding this binomial by keeping second term as the first term and by making first term as the second term. Now let us see क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना. ये सब ऑब्जर्वेशन करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन rather than डायरेक्टली नोइंग कि ऐसा होता है. बट अगर तुम लोग को मैं करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा मैं जो बात बोल रहा हूं. समझ में आया तो बात? जैसे एक बार मैं पहले एक बार लिख के दिखाता हूं. तो वी हैव गॉट 4c0 y to the power 4 x to the power 0, 4c1 y to the power 3 x to the power 1, 4c2 y to the power 2 x to the power 2, 4c3 y to the power 1 x to the power 3, इसका y to the power 4, 4y cube x, 6y square x square, 4y x cube x to the power 4. Now I want everyone to observe one thing. Listen here. इस बाइनोमियल का पावर 4 है, एक्सपैंड करके टोटल 5 टर्म्स है. अब एक बार ध्यान से देखो, इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म है. देखो इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है. तो एक बात बताना मुझे तुम लोग, किसी भी बाइनोमियल में बीच में पॉजिटिव अगर साइन है, इसका अगर मुझे लास्ट से सेकंड टर्म निकालना है तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इसका सेकंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल? चेक व्हाट्स इसका सेकंड लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड. देखो एंड से सेकंड लास्ट टर्म और इसका बिगिनिंग से सेकंड टर्म क्या दोनों सेम है कि नहीं? चेक करो. समझ में? तो अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि किसी भी बाइनोमियल का एंड से सेकंड टर्म निकालो, एंड से थर्ड सब टर्म निकालो, एंड से फोर्थ टर्म निकालो, तो तुमको फॉर्मूला जानना ही नहीं है. पता है तुमको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला जानना नहीं है. लॉजिक ध्यान रखना है. देखो ये सब ऑब्जर्वेशन जिसका क्लियर होगा ना, मैं बता रहा हूं तुमको इतना परफेक्शन आ जाएगा. लेकिन जो फॉर्मूला याद रखेगा क्या होगा कि सिर्फ वो फॉर्मूला के हिसाब से वो सम ही कर पाएगा. लेकिन जिसका लॉजिक क्लियर होगा फॉर्मूला भी आ जाएगा और कोई भी सम वो सॉल्व कर सकते हैं. तो ये बात समझ में आया सबको कि अगर मुझे किसी भी बाइनोमियल का एंड से कोई टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधे तुम टर्म को इंटरचेंज कर दो. ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद इसका सेकंड टर्म निकालना है एंड से, इसका नॉर्मल सेकंड टर्म निकालो, इसका नॉर्मल थर्ड टर्म निकाल दो, वो इसका लास्ट थर्ड टर्म हो जाएगा. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट. बट एक चीज याद रखना, अगर तुमको एंड से ऐसा कुछ निकालना है तो ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि पहला देखो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो पहला टर्म x टू द पावर 4 है. देखो ओवरऑल एक्सप्रेशन सेम आया लेकिन एक्सप्रेशन का सीक्वेंस चेंज हो गया. समझ में आया तो बात? 1 2 3 4 5 6 10 तक. अब वो इसमें क्या होगा, उल्टा से शुरू हो जाएगा. इस बात को नोट करना. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ आई वांट एवरीवन, एक और चीज मैं कंप्लीट कर लूं पहले. अगर मान लो ये तो हो गया एक पार्ट. अगर मान लो तुमको सपोज x माइनस वाई होल टू द पावर 100 का एंड से 10th टर्म निकालना है, इसका एंड से 10th टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? इसका एंड से 10th टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना लूंगा, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना लूंगा, बीच में प्लस. अब बताओ तो एक बार कि इसका मुझे अगर 10th टर्म एंड से निकालना है तो मैं इसका क्या करूंगा बताओ तो? स्टार्टिंग का फर्स्ट 10 टर्म, स्टार्टिंग का 10th टर्म निकालेंगे. फर्स्ट टर्म नहीं, मुझे 10 टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ 10th टर्म चाहिए, 10वां टर्म चाहिए, 10 टर्म्स नहीं चाहिए. तो अगर हम इसका 10th टर्म निकाल दें सीधा 9 + 1, वेरी गुड. सो इट विल बी 100c9, सॉरी 100c9 फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू दैट इज 9 और बीच में क्या है प्लस साइन रखा है मैंने. एक लाइन x माइनस वाई को माइनस वाई प्लस एक्स, माइनस मत लिख देना बीच में, गलत हो जाएगा. समझ में आया बात? सीधा ऐसे करके हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक योर कांसेप्ट इज क्लियर नाउ. नाउ आई वांट एवरीवन टू डू क्वेश्चन नंबर बी का. बी का अभी तुम लोग फिलहाल करेगा नंबर 5. बी का क्वेश्चन नंबर 5 करो. इसके बाद जब ये सब कोई कर लेगा तो मैं स्टार्ट करूंगा मिडिल टर्म कैसे निकाला. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन. आई जस्ट राइट द आंसर ऑन द बोर्ड.
not a simplified one, but in terms of NCR. Okay, I'll just write down question number 5. So you have 4x by 5 is 5 by 2x whole to the power 9, एंड इसका हम लोग को सिक्स टर्म निकालना है। ये तो काफी सिंपल है। सिक्स टर्म निकालना है, मतलब आर का वैल्यू 5 हो गया। आर 5 है, ऑड है। अगर आर ऑड है तो बीच में माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, और सेकंड टर्म के पावर पे आर का वैल्यू दैट इज 5। इसके अंदर एक और सब क्वेश्चन है, एंड इसमें है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड of 4x by 5 minus 5 by 2x whole to the power 9 is equal to what? It is equal to normal T4 of minus 5 by 2x plus 4x by 5 whole to the power 9। मतलब इसका हम लोग नॉर्मल जो है इसका हम लोग फोर्थ टर्म निकाल देंगे। इसका जो फोर्थ टर्म होगा, ठीक है, वो इसका एंड से फोर्थ टर्म होगा। समझ में आया तो बात? अब नॉर्मल इसका फोर्थ टर्म निकाल दो, बीच में प्लस है, ध्यान रखना बीच में प्लस है, R3 है तो ये जाएगा NCR, प्लस है तो हमको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है। पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू दैट इज 3। Simplify, you get the answer. I am not simplifying the expression, okay? After this sum, if you have doubt, you can ask. I'm waiting for a few minutes, seconds. If you don't have doubt, then we will move to the next topic, that is how to find out middle term. Now let us see how to find out middle term. So the topic is, we are trying to determine the formula, like how to calculate middle term, which will help us in calculating the middle term. Okay, just note down. So let us start with a binomial expression. Plus or minus hardly matter because we are trying to determine the middle term. Okay, कि middle term का formula क्या होगा? So let's take first of all with power 6. Now we all know that if the power is 6, okay, or if the power is, let's take 4, then after expansion the total number of terms will be here 7. One more. It will be 7. All right, and here the power is 4, so number of terms will be T1, T2, T3, T4 and T5. Now just I want answer from your side. Tell me, see this you all have studied in median chapter also in class 10. सीधा सा बात, अगर मान लो टोटल, अगर मान लो मीडियन जब कैलकुलेट करता था क्लास 10 में, मीडियन मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, बीच का वैल्यू। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो एक ही मीडियन होता है, जब इवन टर्म होता है तो मिडिल टर्म होता है, मीडियन होता है कि नहीं, तो उसका हम एवरेज निकालते हैं। तो एक बात बताओ, पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा बताओ? तो एक होगा या दो होगा? एक। सीधा सा बात, देखो वेरी सिंपल, पावर इवन, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, middle term will be 1, and that is very clearly visible that it is the fourth term. Fourth term is the middle term. Here we find that third term is the middle term. Clear? Because again power is 4, so number of terms is 5, which is odd number of terms, so you will have only one middle term. So this sequence will be same for all binomial plus or minus with power even. If it is even, the number of terms will be odd and you will have only one middle term. And what will be that middle term? Just note down. So everyone note down. So we are finding that if the number of terms is odd than here, then we will have one middle term. Let's derive a formula now. So how we are getting 4? See, if you see, we are getting 4 by, middle term निकालना है, मतलब टोटल को के बीच का टर्म निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, देखो क्या करना है।
पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो हमको 4 कैसे मिलेगा? देखो पावर में 2 ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। देखो 6 plus 2 8, 8 divided by 2 is how much? 4. देखो fourth term is the middle term. चेक करो, देखो लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। देखो t3 4 है ना, तो हम क्या चाहिए 3, तो हमको क्या करना है 3 कैसे मिलेगा? 4 में अगर हम 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? t3 मिल जाएगा। हमें करेक्ट है? चेक वंस। हम लोग क्या कर रहे हैं 7 है, सिंपल सा चीज 7 है, ऑड है, तो 7 में +1 कर रहे हैं 8 आ जाए, 8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे 4 आ जाए। 5 है तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाए। लेकिन पावर से तो एक ज्यादा टर्म होता है ना, तो पहले 6 में 1 ऐड किया इसके लिए, फिर वापस 7 में 1 ऐड किया, इसीलिए हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं पावर में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। So if n is odd, n is even, sorry, so case 1, okay, if n is odd, I'm sorry, if n is even, therefore n plus 1 is the total number of terms which is odd, ठीक है, therefore middle term will be only 1, and what will be that middle term? So middle term will be पावर में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर, सिंपल ये फॉर्मूला वर्क करेगा हर एक के लिए। अगर किसी भी बाइनोमियल का पावर इवन होता है, इवन है तो बस सिंपल सा चीज उसमें 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर। क्लियर? एक बार फटाफट ये चीज कॉपी करो। नाउ सपोज इफ n is even, let's take the second condition, if n is odd, sorry, तो अगर मान लो n odd होगा तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा, दैट इज 8। तो एक बात बताओ, तो नंबर ऑफ पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो कितना मिडिल टर्म होगा बताओ? 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 मिडिल टर्म्स क्या है? एक तो फोर्थ टर्म है, दूसरा क्या है बताओ? तो देखो एक फोर्थ टर्म है और दूसरा क्या है? एक ज्यादा, मतलब उससे एक मतलब आगे, उसके जस्ट आगे। तो फोर्थ टर्म अगर पहला मिडिल टर्म है तो उसके जस्ट बाद क्या होगा? फिफ्थ मिडिल टर्म। यहाँ पे पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होगा, तो कितने मिडिल टर्म है? 2। एक क्या है? t3, और दूसरा क्या होगा? बस इसमें एक ऐड कर दो क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला ही टर्म तो मिडिल टर्म होगा ना। 2 मिडिल टर्म है तो कंसेक्यूटिव ही तो होगा, थोड़ी ना एक दो चीज छोड़ के होगा दूसरा वाला मिडिल टर्म। तो वह उससे हम लोग एक फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं कि देखो 8 है तो 4 आया, 8 से 4 कैसे मिलेगा? 8 से 4 कैसे मिलेगा? क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2। और 8 कैसे मिला? पावर से अगर हम कंपेयर करें तो पावर में 1 ऐड कर दो तो 8 मिला, डिवाइड बाय 2 कर दो तो पहला मिडिल टर्म मिल गया। और पहला मिडिल टर्म जो मिला तो उसके जस्ट बाद वाला मिडिल टर्म में क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए बताओ? +2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ मतलब वो नहीं, +2 डिवाइड बाय 2 divided by 2 plus 1. वेरी गुड, n by 2 n plus 1 डिवाइड बाय 2 plus 1, सीधा सा बात है ना। देखो 4 मिल गया ना, तो 4 मिलने के बाद 5 कैसे मिलेगा? जस्ट इसमें 1 ऐड कर दो, सीधा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर n ऑड है तो फिर n plus 1 is the total number of terms which is even, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं therefore the number of terms is even, सिंपल। तो number of terms मिडिल even है तो मिडिल टर्म कितना होगा? therefore middle terms are, तो दो मिडिल टर्म होगा, एक होगा n plus 1 divided by 2 और दूसरा हो जाएगा n plus 1 divided by 2 plus 1. So copy down the formula which I have written down. Now let us do questions based on this formula, okay? So let us take a question. Suppose we have 2x minus 1 by x whole to the power, let's take 7. So as power is 7, can you tell me how many middle terms you will have? 2. 2 middle term, because power 7 है तो number of terms 8 होगा, 8 मतलब 2 middle term, ठीक है। तो वो 2 middle term क्या होगा? Since 7 n equals to 7 is odd, therefore middle terms are, so what is the formula to determine the middle term? Check once. पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4। एंड दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा बताओ?
सीधा 5, 4 + 1 5। नेक्स्ट, अब T4 निकालना है, तो T4 निकालने के लिए R का वैल्यू क्या होगा बताओ? थ्री। R का वैल्यू 3 है, बीच में माइनस है, तो पहले लिख लेते हैं 7C3 पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू दैट इज 3। ये ऑड है तो माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो हमको देखना पड़ेगा कि साइन क्या होगा। पता है ना, माइनस बीच में होता है तो प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में जाता है, एंड R के भी डिपेंड करता है कि साइन क्या होगा, ऑड है तो माइनस। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। T5 में R का वैल्यू 4 होगा, ओके, एंड देन 4 इवन है प्लस, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना। यही है तरीका मिडिल टर्म निकालने का। Now with this everyone has just now will be doing question number C का question number 2 and question number 5, 2 and 5, okay। C का नंबर 2 और 5 ये दो सब करो।